मसीह के बाबरकत नाम में आपको सलाम। मैं रेचल यूनुस हूँ और मैं के पॉल और कॉन्टैक्ट मिशन के साथ हूँ। आज के पैगाम का मजमून है यस्सू का भाई याकूब, जो कि ब्रायन कनिंघम के जानिब से है, और मुझे उम्मीद है कि इसका उर्दू तर्जमा आपके लिए बाइस बरकत होगा। ये कहना जायज़ होगा कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने यस्सू नासरी के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना है। आप जानते हैं कि यस्सू ने बतेरों को तालीम दी, बीमारों को शिफा दी, बदरूह गिरफ्ता में से बदरूहों को निकाला, मसीह होने का दावा किया, खुदा का बेटा होने का दावा किया। तकरीबन 2000 साल कबल यरूशलेम के बाहर एक रूमी सलीब पर जान दी और उसके अपने करीबी पैरोकारों के मुताबिक बहुत सारे और मुख्तलिफ मौक़ों पर देखे जाने की भी खबर दी गई। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि उसके बहन भाई भी थे? उनमें से एक भाई का नाम याकूब था, और दिलचस्प बात यह है कि इसका सिर्फ नए ऐदनामा के अंदर ही नहीं बल्कि नए ऐदनामा के बाहर भी जिक्र होता है। जब बात यस्सू के भाई याकूब की होती है तो हो सकता है कि उसके मसीही होने का तजुर्बा सबसे मुनफरिद हुआ हो। सबसे पहले हमारे पास नए ऐदनामा से सबूत मौजूद है जो ये जाहिर करते हैं कि याकूब असल में यस्सू पर ईमान नहीं रखता था। याकूब अपने भाई यस्सू की खिदमत और मसीही होने के दावे के बारे में शक्की था। मरकज़ 3 बाब 21 आयत में हमें एक ऐसा वाक़या मिलता है जहाँ यस्सू अपने घर पर है और मरकज़ कहता है कि उसके अपने अजीज़, उसका अपना ख़ानदान ये कहकर उसे मुनादी करने से रोकने की कोशिश कर रहा था कि यस्सू बेखुद है। तसव्वुर करें कि ना सिर्फ ये सोचना कि आपका भाई अहमक है, बल्कि आप उससे इंतहाई नाखुश हैं। मुमकिन है कि आप अपने भाई की वजह से इतने शर्मिंदा हैं कि आपको अपने भाई का खुल्लम खुल्ला सामना करना पड़े, इस इम्कान पर कि वो बेखुद या दीवाना है। यूहन्ना हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि यस्सू के भाई उस पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन हम कुछ और भी देखते हैं जो बहुत अहम है। यूहन्ना की किताब 7 बाब आयत नंबर 3 में यूहन्ना हमें बताता है कि यस्सू के भाइयों ने उससे कहा कि तू यहूदा को चला जा और अपने कामों को दिखा। सतही तौर पर यह एक बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन अगर हम इस मौजू को आयत नंबर 1 के हवाला से देखें तो हम पढ़ते हैं कि यहूदियों की क़यादत यहूदा में से ही यस्सू को कत्ल करने की कोशिश कर रही थी। इसे तो हम बिल्कुल नहीं भाइयों की मोहब्बत की तारीफ समझते। हकीकत में हम इसे भाई बहनों के दरमियान तनाज़ा कह सकते हैं। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह भी हो सकती है कि याकूब ही वो भाई हो जो यस्सू के ख़िलाफ़ भाइयों की तरफ से सरबराही कर रहा था। तसव्वुर करें इस इम्कान की कि आपका भाई, आपका अपना खून और गोश्त, आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। ऐसी दुश्मनी ने यस्सू को शदीद दुख दिया होगा। जबकि हम इमाल की किताब में पढ़ते हैं, जहाँ कुछ ही सालों बाद याकूब यरूशलेम की कलीसिया का रहनुमा बन जाता है। वो इस कदर मोहतरम है कि हम यहाँ तक पढ़ते हैं कि पतरस और पालूस दोनों उसकी बातों को सुनने में गौर करते हैं। इससे लगता है कि याकूब एक पैदाइशी रहनुमा हो सकता है। लेकिन याकूब की ऐसी तब्दीली के लिए ऐसा क्या वाक़या हुआ होगा? मतलब कि वो पहले ही अपने भाई को मुस्तरद कर चुका था, जो रूमी सलीब पर मसलूब कर दिया गया था। एक ऐसी मौत जो उस दौर में ख़ानदान के नाम के लिए नागवार और शर्मिंदगी का बाइस थी। तो क्या हुआ? हम कैसे यस्सू के भाई याकूब की तब्दीली का एक शक्की से कदीमी कलीसिया के रहनुमा बनने तक का बेहतरीन हिसाब लगा सकते हैं? इमाल की किताब और याकूब के ख़त में हम पढ़ते हैं, याकूब मसीही बनने के बाद भी अपनी यहूदी बुनियादी तालीमात पर मजबूती से कायम रहा। अगर ये मामला है तो फिर याकूब अपनी तब्दीली से पहले कितना कद्दामत पसंद यहूदी होगा। यानी जो भी वाक़या हुआ जिसने याकूब के ज़हन को उसके भाई यस्सू के बारे में तब्दील किया, वो बहुत ही गैर मामूली या हैरत अंगेज़ होना चाहिए। कुछ इतना बड़ा जो महज यस्सू की तालीमी सलाहियत से भी बढ़कर था। ये वाक़या कुछ ऐसा होगा कि जैसे ज़मीन कांपी और फटी और उसने याकूब को उसके भाई के गिरद जमा होने वाली इस नई तहरीक के साथ मिला दिया। अगर हम नए ऐदनामा के बाहर देखें तो तकरीबन पहली सदी के दरमियान में जोसीफस, जो कि एक कदीमी तारीख निगार है, अपनी किताब 20 उसके बाब नंबर 9 अपनी किताब एंटीक्विटीज़ ऑफ द ज्यूज़
میں بتاتا ہے کہ یہودیوں کی صدر عدالت جمع ہوئی اور یعقوب کو شریعت کا خلاف ورز قرار دیا گیا اور اس کے بعد اس کو سنسار کر کے موت کی سزا دی۔ مردوں میں سے جی اٹھنے والے یسوع کے ظاہر ہونے کے علاوہ اور کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے جو یعقوب کی شاندار تبدیلی یعنی ایک طنز کرنے والے سے ایک شہید بننے والے کو بیان کرے؟ جب ہم نئے عہد نامہ کے مصنفین کی گواہی کو حرف بہ حرف لیتے ہیں تو یعقوب کے معاملے میں سب سے واضح تفسیر یہ ہے، جیسا کہ زیادہ تر مواقعوں میں ہوتا ہے، کہ اس کے بھائی کے جی اٹھنے نے اس کو آخر کا یقین کروا ہی دیا کہ اس کا بھائی جو دعویٰ کر رہا تھا وہ سچ ہے۔ یسوع ناصری ہی اسرائیل کا مسیحا اور خدا کا بیٹا ہے۔ میری دعا ہے کہ یعقوب کی کہانی، جس میں وہ ایک شکی سے ایک باعزت قدیمی کلیسیا کا سربراہ بنتا ہے جو مسیح کے جی اٹھنے کی سچائی پر ایسا ایمان لاتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہتا ہے، آپ کے دلوں کو چھوئے اور آپ کو مسیح کے جی اٹھنے کا ایک اور اہم ثبوت دے، جس سے آپ اس کے مسلسل وفادار اور تابعدار بنتے رہیں۔ میرا نام ریچل یونس ہے اور میں کے پال اور کانٹیکٹ مشنز کے ساتھ ہوں۔